अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास थर्ड की हिंदी व्याकरण वाटिका की किताब से पार्ट नंबर 6 करना या होना क्रिया। क्या होता है जब हम किसी काम को करते हैं तो वो काम करना या हमारा काम होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे आइए देखें चित्र में क्या क्या हो रहा है। देखिए अध्यापिका तो पढ़ा रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, कक्षा में चार्ट टंगा है, सभी छात्र ध्यान से सुन रहे हैं, सूरज चमक रहा है, सबकी किताबें खुली हैं, बाहर तेज हवा चल रही है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से काम के करने या काम के होने का पता चल रहा है। इस प्रकार जिस शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या हुई क्रिया की परिभाषा? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ और आप मेरी वीडियो को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो मेरा पढ़ाना क्रिया हो गई और आपका सुनना भी क्रिया हो गई। काम का करना पढ़ा, सुन, खुली, टंगा। काम का होना चमक और चल। कुछ क्रियाएं इस प्रकार है: पकड़ना, सोना, हंसना, लिखना, उड़ना, उठना, रोना, नाचना, गाना, दौड़ना, पढ़ना, बनाना। क्रिया के जिस रूप से काम के होने या करने के समय का पता चले, मतलब उसके वक्त का पता चले, वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अभी आपके पूछेंगे काल किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय पता चले, उसका वक्त पता चले, वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल तीन होते हैं, देखो। एक वो जो काम हो चुका, एक वो जो काम अभी चल रहा है और एक वो जो काम अब होगा। तो इस तरीके से काल तीन हो गए। पहला भूतकाल, फिर वर्तमान काल और फिर भविष्य काल। भूतकाल क्या हुआ? जब कोई काम हो चुका है, पहले से हो चुका है, मतलब वो। वर्तमान काल जो काम अभी चल रहा है और भविष्य काल जो काम अब होगा। अमीना हैदराबाद जा रही है, जा रही है, ये काम अभी हो रहा है, तो ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। अमीना कल हैदराबाद चली गई, चली गई मतलब ये काम हो चुका, तो ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। अमीना कल हैदराबाद जाएगी, मतलब अब जाएगी, तो ये कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल। क्रिया शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है। काल क्रिया के होने का समय बतलाता है। क्रिया अभी हो रही है तो वर्तमान काल, क्रिया बीते समय में हो चुकी है तो भूतकाल और आने वाले समय में होगी तो भविष्यत काल है। अब आपको ये बुक में फिल करना है। देखिए कोष्टक में दी गई क्रियाओं में से सही क्रिया रूप छांटकर लिखिए। बच्चा बहुत तेज दौड़ रहा था। वृक्ष पर पके पके आम लगे हैं। अमन और मोहित बाहर खेल रहे हैं। शेर के आने पर सभी जानवर सहम गए आएगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम से जोड़ें। धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। अध्यापिका क्या करती है? पढ़ाती है। चित्रकार चित्र बनाता है। दर्जी कपड़े सिलता है और किसान अन्न उगाता है। हर पंक्ति में जो क्रिया शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। महकना, गुनगुनाना और दौड़ना क्रिया है, बगीचा क्रिया नहीं है। यहाँ पर घर क्रिया नहीं है, यहाँ पर चित्र, यहाँ धीरे से और यहाँ ऊपर। फिर है चित्र देखकर सही क्रिया का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। चिड़िया उड़ रही है, लड़कियां गेंद से खेल रही हैं, रोहन दादी माँ को पानी दे रहा है, डाकिया घर घर पर पत्र बांटता है। इन वाक्यों में आई क्रियाओं के काल लिखे। अब आपको इनके काल बताने हैं, मतलब ये कब हुआ था। हम जीतेंगे, तो ये कौन सा काल हुआ? भविष्यत काल। बच्चे मैदान में साइकिल चला रहे हैं, ये काम अभी हो रहा है, तो ये कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। कल तेज बारिश हुई, मतलब हो चुकी, ये काम बीत चुका, तो ये कौन सा काल हुआ? भूतकाल। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहे हैं, ये काम अभी हो रहा है, तो ये कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। रीना ने गाना गाया, ये काम भी हो चुका, तो ये कौन सा काल हुआ? भूतकाल। ठीक है, फिर ये काम आपको कॉपी में करना है। प्रश्न नंबर 1, क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर,
जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, काल किसे कहते हैं? उत्तर, काल क्रिया के होने का समय बतलाता है। इन वाक्यों में आई क्रियाओं के काल लिखिए। हम ही जीतेंगे, भविष्यत काल। बच्चे मैदान में साइकिल चला रहे हैं, वर्तमान काल। कल तेज बारिश हुई, भूतकाल। पेड़ के नीचे यात्री विश्राम कर रहे हैं, वर्तमान काल। रीना ने गाना गाया, भूतकाल। ठीक है, ये काम आप कॉपी में कीजिएगा और बुक भी फिल करिएगा। अल्लाह हाफिज।